हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे ताकि आप लोगों को मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस विद आंसर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो कौन सा है? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। नेक्स्ट है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंगा और सीपी। नेक्स्ट है, इकाई यूनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा, मछली और ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट है, मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है? तो हमारा आंसर होगा मुख से। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से, यानी मुंह से। सिराय द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? जो सिराय होते हैं, जो रक्त प्रभावित होता है यानी बहता है, कौन सा होता है? अशुद्ध रक्त, सिराय के द्वारा। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो हमारा आंसर होगा बी तथा सी, जल में घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का क्या कार्य है? पोटेशियम का कार्य यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य का संचालन करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शराबी एवं अंतरशराबी, सॉरी ये होगा बहिशराबी और अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होती है? अग्नाशय होती है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट है, पौधों के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? औषधि चट्टानों में गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती।
लोहा का प्रचुर स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंत ज्वर यानी टाइफाइड के सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन। सिनेबार या हिंगुल किसका अयस्क है? सिनेबार जो है पारा यानी Hg। शरीर के तापमान नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? कृमि वर्म। जब एक वस्तु की गति ऊर्जा दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी जब एक वस्तु की गति की ऊर्जा को दुगनी कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाएगी। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। सूत्रकणिका को अन्य नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी सहचारी समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से है? तो शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। देखिए, मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन